अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? तबीयत से ठीक है? जी, तो आज मैं बना रही हूँ जी कद्दू शरीफ और इसको मैं अलग तरीके से बना रही हूँ। आपने खाए होंगे पहले दाल चने की दाल के साथ ज़्यादातर यूज़ होते हैं या फिर कद्दू गोश्त बनता है। तो लेकिन आज मैं मुख्तलिफ़ तरीके से बना रही हूँ क्योंकि खाना जो है वो अलग तरीके से बना दिया जाए तो उसका टेस्ट जो है वो चेंज होता है तो फिर खाने में मज़ा आता है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जी मैंने एक बर्तन में पानी डाल लिया है, उसके बाद इसमें 1 किलो कद्दू डाले हैं मैंने। उसके बाद मैं तमाम मसाले डाल रही हूँ, इसमें मैंने चिकन मसाला भी डाला है, अदरक लहसुन वो मैंने बगैर पीसे डाल दिया है, नमक, अजवाइन, गरम मसाला और सब्ज़ मिर्ची। ये मसाले मैं इसमें डाल रही हूँ, इसमें मैं और पुदीना, इसके खुश्क किए हुए पत्ते वो मिक्स कर रही हूँ मैं इसमें। इसको मिक्स करके मैंने जब फिर पकने के लिए रख देना है। अच्छे तरीके से हम इसको बॉयल कर लेंगे, मतलब कि इनको गला लेंगे हम, ये अच्छे तरीके से गल जाएँगे। उसके बाद हमने आगे का स्टेप करना है, क्योंकि सबसे पहले हमने इनको पकाना है अच्छे तरीके से। जी, अब मैंने इसको ढक के रख दिया। मैं आपको दिखाऊंगी कि पकना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये गलना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जी मैंने इसमें मूंग की दाल डाल दी है। मूंग की दाल डालने से इसका टेस्ट चेंज होगा। आप बना कर देखिएगा एक बार, बहुत मज़े के बनते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने मूंग की दाल भी डाल दी इसमें। आगे अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगी। जब दोनों चीज़ें गल जाएं, अच्छी तरह मिक्स हो जाएं, इनको हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे। आप इसको किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने इसको ऐसे निकाला, हल्का फुल्का मैश किया। अब मैंने 2 चम्मच घी लिए, उसमें मैंने 2 चम्मच दही डाला है। इसमें अब मैं मसाले डालूँगी जी। इसमें होगा जी नमक, उसके अलावा अजवाइन डालूँगी, गरम मसाला थोड़ा-सा और लहसुन अदरक पेस्ट वो मैंने पीस के, सूखा धनिया वो डाल दूँगी। इनको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने सूखा धनिया डाला है इसमें, अजवाइन डाली है इसमें। उसके अलावा अब इसमें मैं काली मिर्ची ऐड करूँगी, वो थोड़ी-सी डाली है मैंने। चूँकि हमने उसमें ग्रीन मिर्ची पहले डाल दी है, नमक डाला है मैंने। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि ये मसाले जो हैं प्याज़ टमाटर में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएँ। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। अच्छा जी, इसको मिक्स करने के बाद ये मसाले हैं, ये तरीका आपने पहले शायद ही देखा हो, क्योंकि इस तरीके से आप खुद देखेंगे कि टेस्ट में कितना इजाफ़ा होता है। अच्छा, ये देखिए इस शक्ल में आ जाएगा ये। इसको अच्छे से मिक्स करके रख लिया है। अब मैंने उसी बर्तन में डाल लिया है जी 1 चम्मच भर के घी। अब इसमें मैं प्याज डालूँगी। प्याज मैंने डाल लिया है, 1 प्याज मैंने इसमें काट के डाला है। इसको मैं थोड़ा-सा हल्का-सा फ्राई करूँगी। अब साथ ही मैंने इसमें 1 टमाटर डाल दिए। अच्छा जी, यहाँ पे इसको मिक्स करने हैं। थोड़ा-सा ही इनको मैंने गलाया। अब साथ ही इसके मैं ये मिक्सचर डाल दूँगी जो मैंने मिक्स किया था। अच्छे तरीके से इसको थोड़ा-सा भून लेंगे हम। थोड़ा-सा भूनने के बाद उसके बाद हम आगे आगे का स्टेप करेंगे। ये देखिए बहुत जल्दी ये हो चुका है कुक, प्याज़ और टमाटर। और ये मसाले डालने के बाद, दही का पेस्ट डालने के बाद इतनी अच्छी खुशबू आई है ना, बहुत ही मज़े की खुशबू थी इसमें। देखिए जी, यहाँ पे ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी ये अपनी सब्ज़ी, दाल और सब्ज़ी अपनी। अच्छा जी, इसको हम अच्छे तरीके से अब पका लेंगे। इसको हमने सही से भून लेना है, मतलब कि ये पानी इसमें जो है इसको हमने खुश्क कर लेना है, पर इतना भी नहीं करना। आप शोरबे में बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, वरना खुश्क कर सकते हैं। मैंने हल्का-हल्का शोरबा रखा है। ये देखें जी लास्ट, माशाल्लाह
ये बहुत ही लज़ीज़ बनी है, आप इसको एक मर्तबा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पर, और बहुत ही मज़े की बनी है। यहाँ जी माशाल्लाह। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और जो न्यू आने वाले लोग हैं वो सब्सक्राइब कर दिया करें और मेरे लिए दुआ किया करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरी रेसिपीज़ को फॉलो किया करें और मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ ट्राई करने के बाद कैसी लगी। ओके, आप अगर बनाते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगी। बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, इसलिए प्लीज़ लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।